हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे जो है इकोनॉमिक्स का, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाइए और जितने भी फ्रेंड हैं उस सबको भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव पहले भी बताए थे कि ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को नेगलेक्ट नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस दीजिए। आप जो है सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो यदि आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो अपना जो है मतलब लेवल चेक करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव लगभग जो है ना 50 का आता है, 50% का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसका मतलब याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। पहला है अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे होता है, फटाफट बताइए। प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधन से, या मानवीय संसाधन से, या इनमें से सभी। तो इसमें हम कुछ जो है स्टूडेंट का नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि सत्यम एक हैं, सत्यम है, स्मार्ट बॉय हैं, उसके बाद जो है आपका आदित्य हैं, बुलबुल हैं, स्टडी लवर हैं। ये सब है रेगुलर जुड़ते हैं और रेगुलर जो है ना अच्छा प्रयास से अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जितना से जितना है प्लस जो है ना सब जो है रेगुलर रहा कीजिए, ताकि आपका जो है ना लेवल चेक कर सके। देखिए ये किसी भी एग्जाम के लिए जो है ना पर्याप्त होता है, चाहे ये एसएससी हो, जीडी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, सब में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग यदि अभी से तैयारी करेंगे तो उस सब में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। सभी संसाधनों से होता है। देखिए प्राकृतिक संसाधन, मान लीजिए मेरे पास कोयला है, तो कोयला है, यदि हम कोयला का उपयोग करते हैं तो ये भी मेरे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। तो हमारे देश के लिए जो है ना जरूरी होता है। भौतिक संसाधन जो मेरे पास दिया हुआ है बहुत सारा, जैसे ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब भौतिक संसाधन नदी, पहाड़, तालाब, ये सब क्या है, ये सभी भौतिक संसाधन भी है। मानवीय संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन मतलब मानव एक खुद एक संसाधन भी है, तो ये भी एक मानवीय संसाधन है। तो इस सब का उपयोग करते हैं तो मेरा क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अच्छा होता है। हम बोले अपने देश का क्या होता है, जीडीपी अच्छा होता है। तो ये तीनों जो है ना संसाधन का उपयोग जरूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, यदि हम लोग इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट परिषद, एनडीपी। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। देखिए हम लोगों का जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है हम लोग बहुत जो है ना गरीबी स्थिति में जी रहे थे, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इसलिए देश में विकास के लिए, ठीक है ना, विकास के लिए हमको क्या करना पड़ा, 1920 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो अपने देश के विकास के लिए जो है किया गया था। उसके बाद देखते हैं किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी जो है ना संस्था का अधिकार होता है। कल हम डिस्कस किए भी थे, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखिए तीनों अर्थव्यवस्था का क्या प्रकार है, हम लोग देखे थे 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। कि जिसमें निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, तो सबका आंसर सही हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है पूंजीवादी। यदि कोई निजी जो है ना व्यक्ति अधिकार कर रहा है, निजी व्यक्ति का अधिकार है, तो ये पूंजीवादी हो जाएगा। जैसे हम बोले कि अमेरिका में जो है क्या है, पूंजीवादी है, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब मैक्सिमम जो है पूंजीवादी में ही आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए कि समाजवादी बताए थे कि जिसमें जो है ना समाज को पूरा ध्यान में रख के जो है विकास किया जाता है। मिश्रित होता है कि जहाँ दोनों का जो है संज्ञान होता है, दोनों का जो है ना अधिकार होता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या हुआ, 5 साल में जो है ना 5 साल का एक योजना लाता था, जिसमें जो है अपने देश को डेवलप करने के लिए यहाँ जो है पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब जो है स्थापित किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन, 50 से 55 हुआ था, या 51 से 56, 52 से 57, या 54 से 59। तो बहुत लड़का का आंसर ठीक भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा 51 से 56। तो 51 से 56 जो है पहली बार यहाँ पे क्या किया, पंचवर्षीय योजना लाया गया था। तो सबसे पहला जो है पंचवर्षीय योजना
51 से 56 में लाया गया। और इसमें जो है किस पे विशेषकर ध्यान दिया गया था, तो प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसमें जो है विशेषकर ध्यान दिया गया था। मतलब कृषि जो है हम लोगों का, उस समय देखिए जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हम लोगों के पास खाने के लिए जो है ना बहुत कम जो है अनाज था। तो अमेरिका क्या करता था, अमेरिका जो है जो उसका जो वहाँ का जो है ना, मतलब कि क्या कहते हैं कि लाल गेहूँ जो था, नाम सुने होंगे लाल गेहूँ अमेरिका भिजवाता था यहाँ जो है ना खाने के लिए। तो लाल गेहूँ क्या था कि जो है ना वो वहाँ जो सुअर खाता था ना वो यहाँ भेजता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, अपने देश में आह्वान किया कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम जो है इसका जो है ना दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये अच्छा अनाज नहीं देता है। तो भारत के जो है ना एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर पूरा देश में जो है ना छोड़ दिया था। तो इसका मतलब क्या, हम लोग पहले जो है प्राथमिकता क्या किसको दिए, कृषि को दिए, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय कृषि को दिए थे और द्वितीय पंचवर्षीय जब आया था तो उसमें हम लोग उद्योग को दर्जा दिए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पे देता है, फटाफट बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता पे, अधिकतम अर्जित लाभ जो है ना अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, या उत्पादन कुशलता पर, या लोक कल्याण पर। तो फटाफट आप लोग बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है ना सेट मार लेते हैं तो 100% है कि आपका एक भी जो है ना सोशल साइंस यदि हम बात करते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसके बाद फिर मिलाइएगा कि हम, देखिए क्वेश्चन ही वाली नहीं है, इसका एक्सप्लेन, इसका समझाना ये भी ज़रूरत है, ठीक है ना, तब आपको याद होगा। यानी कि मान ली 1 और 2 मार्क निकल जाते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है, लोक कल्याण पे। अभी जस्ट बताया कि समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि समाज को ध्यान में रख के हम विकास करेंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि हम कोई योजना लाए, वैसा योजना जैसे हम लोग देखते हैं कि जो है ना क्या लाते हैं, मनरेगा लाते हैं, मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा जब था तो ये किसके लिए है, ये गांव के समाज को ध्यान में रख के लाया गया ताकि जो भी बेरोजगार है उस सबको रोजगार मिल सके, ये हो गया। तो इस प्रकार का योजना होता है, ठीक है ना, जिसके कारण जो है समाज का भलाई हो। तो इसलिए जो ये लोक कल्याण पे ज़्यादा बल देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अभी जस्ट बताए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था हम लोग देखे 3 प्रकार का, ठीक है। उसी में एक देखे थे मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, जिसमें समाज का भी ध्यान में रखा जाता है समाज को, और जिसमें निजी संस्था को भी ध्यान में रखा जाता है, अर्थात जिसमें सामाजिक और निजी दोनों क्षेत्र आता है, ठीक ना, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र आता है। तो ये हो जाएगा जो है मिश्रित। तो मिश्रित में क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। बिहार एक राज्य है, ठीक है ना, कैसा राज्य है बिहार, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है, या कृषि प्रधान है, इसमें तो किसी का गलती होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बिहार एक प्रकार का कैसा राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। देखिए जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की तो उस समय हमारे पास बहुत सारा चुनौती था, ठीक है ना, ना बढ़िया से अनाज था, ना तो मेरे पास उद्योग था, ना ही हम लोगों के यहाँ जो है रोजगार था। तो सारा चीज़ मतलब यहाँ पे जो है ना ख़त्म था, ठीक है ना। तो इसलिए जब बोल रहे स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ तो उसमें भारत का मुख्य उद्देश्य क्या बना, आर्थिक उद्देश्य क्या बना, तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन करना, निर्धनता निवारण करना, या उपयुक्त सभी। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। अभी हम हिंट्स भी दे दिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मेरा जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें हमको विकास भी जरूरत था, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाना था, जो है कहीं पे जो है पुल बनाना है, कहीं पे जो है सड़क बनाना है, तो ये सब खत्म था, तो ये सब बनाना था, रोजगार देना है। यहाँ हमारा जो देशवासी है ये सब बेरोजगार था, ठीक है ना, सब आज़ादी के लड़ाई में था जो है आज़ादी के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गया था। तो निर्धनता भी, यहाँ गरीबी था, उसको भी खत्म करना था। तो तीनों यहाँ जो है ना क्या है, तीनों मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। पहला नंबर, जनसंख्या में जो है तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है, कृषि पर अधिक जो है ना निर्भर है, अत्यधिक जो है जनभार है, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, या उपयुक्त में से सभी है। फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें देखिए कि हम देखते हैं बिहार का जो है ना आर्थिक कारण जनसंख्या भी है। यदि हम बात करते हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है तो कहाँ है, बिहार में, बिहार पहला नंबर पे है जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। कृषि पे भी जो है ना अत्यधिक जनभार है, कृषि पे मतलब यहाँ पे है कि
बिहार हम बताए कि कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि पर ज़्यादा जो है ना यहाँ पे निर्भर है। और एक ही आदमी, मान लीजिए कि यदि ये खेत है, ठीक है ना, इस खेत में यदि मान लीजिए कि 10 आदमी का ज़रूरत है, तो यहाँ जो है ना 12 आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी जो है और बेरोज़गार है यहाँ पे। तो इसको ये कौन-सा बेरोज़गारी कहलाता है? ये कहलाता है जो है छिपी हुई बेरोज़गारी, ठीक है ना? छिपी हुई बेरोज़गारी कहलाता है। तो और बाढ़ भी है, यदि हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार देखिए कि इस तरह हम लोगों का, इस तरह जो है बिहार है, इस तरह का बिहार है। अब बिहार में यदि बात करें तो ये गंगा नदी है, और ऊपर से बहुत सारा हिमालय की नदी आती है, गंडक आती है, ऊपर से ही जो है घाघरा है, कोसी वगैरह जो है, इधर से बूढ़ी गंडक, कमला हो गया, बलान हो गया, ये सब नदी ऊपर से आती है। और ऊपर से आती है तो कोसी इधर से तबाही लेके आती है, पूरा जो है बाढ़ मग्न करता है। और नीचे वाला देखिए, नीचे वाला बेचारा, इधर ज़्यादा नदी ही नहीं है, छोटा छोटा नदी है, सोन वगैरह है, और उसके बाद जो है इधर से और भी छोटी छोटी नदी आती है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा सुखाड़ में चला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि बिहार का उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पूछेगा दक्षिणी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध। देखिए बिहार में दोनों चीज़ है, एक जगह बाढ़ है तो दूसरी जगह सुखाड़ है। यदि हम बोलते हैं इधर बांका वाला जो इलाका है, बांका यहाँ पे है, बांका है, जमुई है, ये वाला इलाका क्या हो जाता है, ये सुखाड़ में आ जाता है, ठीक है। और इधर वाला इलाका पूरा बाढ़ में आ जाता है। तो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक कारण है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो है ना सूचकांक क्या है। आर्थिक विकास, हमारा देश जो है विकास कर रहा है कि नहीं, आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, ये हम कैसे मापेंगे, तो ये हम लोग जो है सबसे उपयुक्त क्या मापते हैं, फटाफट आप लोग बताइए। राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक जो है स्थायित्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत वीवीआई है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। यदि हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, हम लोगों प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ कि जितना भी, देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कि कुल जनसंख्या, सॉरी जो है जितना भी मेरा जो है आएगा, जितना देश में आय हो रहा है, कुल आय, ठीक है, कुल आय देखेंगे, कुल आय और कुल जनसंख्या से यदि भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति हम लोग देखते हैं मेरा आय निकल जाएगा। कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो बताइए 1901 होगा, 1905 होगा, 1907 होगा, 1912 होगा, क्या होगा इसमें। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ 1907 में। 1907 में जमशेद जी जो है टाटा जो था, वो जो है स्थापना क्या था इसका, जमशेद जी टाटा। तो बिहार के जो है जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के जो है ना मुख्य कारखाना स्थापित किया गया 1907 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ तो ये बार बार पढ़ा दिए, इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अमेरिका होगा, श्रीलंका, भारत या इंडोनेशिया। तो विकसित क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और आप लोग कमेंट जो क्या कीजिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टडी लवर है तो वो वनली क्या करते हैं 12 का ए मार देते हैं, तो ऐसा नहीं, 12 का ए लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। बहुत सारा जो है स्टूडेंट ऐसे जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इस तरह जवाब दिया कीजिए लिख के, ताकि दिक्कत नहीं हो। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। अब देखिए अविकसित जो देश है, अविकसित जो राष्ट्र मतलब अभी विकसित नहीं है, तो ये आखिर इसका अधिकांश जो जनसंख्या है ये किस पर निर्भर करता है, फटाफट बताइए। प्राथमिक क्षेत्र पे, औद्योगिक क्षेत्र पे, सेवा क्षेत्र पे, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। इसी से देखिए आपका पता चलेगा। मान लीजिए आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, अब पता चला कि क्वेश्चन आंसर ही नहीं बन रहा है, तो कहाँ से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव मारना एकदम जो है कंपलसरी है, मारना ही पड़ेगा, नहीं मारिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है, और ये भी बताते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा आपका। यदि मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव कितना देगा, सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव हुआ, 40 में तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव देगा, इसमें 40 बनाना है। ये गारंटी देते हैं कि 80 में आप 60 जरूर बना देंगे, आपको बनाना है कितना 40 ही। तो ये 100% गारंटी है कि आप 80 में 60 मारेंगे, ठीक है ना, यदि आप पूरा जो है एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहे तो। अब चले गए नहीं जो है पढ़ रहे हैं, अब नहीं देख रहे हैं तो आप ही के लिए बन रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका गलती है ना।
अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश जो है ना किस पर निर्भर होता है। देखिए कार्यशील है, ये अविकसित है, विकसित नहीं है, अविकसित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या है कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा जो है ना प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, और विकसित वगैरह जो है वो औद्योगिक और जो है सेवा क्षेत्र में चले जाता है। ठीक है, और हम लोगों का यदि हम बोलते हैं तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र को अब धीरे धीरे जो है ना प्राथमिक क्षेत्र क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको भी लेके चलना है। तो अविकसित देश जो होता है वो मैक्सिमम जो है प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, फटाफट बताइए। खाद्य फसलों का, व्यावसायिक फसलों का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो है दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बिहार में खाद्य फसल भी होता है, जैसे हम गेहूँ ले लें, चावल ले लें, तो ये सब क्या हो जाता है, मक्का लेते हैं, ये सब खाद्य फसलें हो जाता है। ठीक है, अब व्यावसायिक फसल जैसे हो गया आलू हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ये सब क्या व्यावसायिक फसल है। तो ये हम लोग व्यापार करने के लिए इसका उत्पादन करते हैं। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो अब गलत नहीं होना चाहिए, 100% ये सही होना चाहिए सबका। औद्योगिक होगा, कृषि होगा, सेवा होगा, ये इनमें से कोई नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र। ये देखिए द्वितीयक क्षेत्र ये होगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषक होगा, और सेवा क्षेत्र तृतीयक हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना, यदि हम बात करते हैं आर्थिक संरचना किसी का जो है ना ढांचा, ठीक है ना, किसी भी देश का आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या होगा, शिक्षा होगा, या स्वास्थ्य सेवा होगा, या यातायात संचार होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आर्थिक संरचना का बात करें, ठीक है ना, तो इसमें यातायात और संचार होना चाहिए। आर्थिक संरचना जो है यातायात और संचार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य होना चाहिए, जीविकोपार्जन, मनोरंजन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे हम लोग, तो आर्थिक क्रिया कहेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अपने जीवन में, जीवन जो है जीने के लिए जो चीज़ हम लोग जो है ना जो भी काम करते हैं जिससे हमको आय का प्राप्ति हो जाता है, तो वही तो आर्थिक क्रिया हो जाता है जीवन जीने के लिए। तो जीविकोपार्जन के लिए हम लोग जो काम करते हैं, जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो काम करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो सब आर्थिक क्रिया है। अब ये मनोरंजन ये आर्थिक क्रिया तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, फटाफट बताइए। पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है किस क्षेत्र का अंग है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। अब बताइए सामाजिक संरचना का कौन सा अंग होगा, शिक्षा और प्रशिक्षण होगा, स्वास्थ्य सेवा होगा, या आवास होगा, ये इनमें से सभी होगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना। देखिए समाज इनमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए समाज में क्या है, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों जरूरी है। अब शिक्षा और प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा हम पढ़ाई कर रहे हैं, और प्रशिक्षण मतलब क्या हो जाता है, ट्रेनिंग। ठीक है ना, ट्रेनिंग देना भी जरूरत होता है, क्योंकि ट्रेन नहीं रहेगा तो ट्रेंड नहीं रहेगा तो वो जो है ना उसको टेक्निक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेंड होना भी जरूरी है। जैसे देखते होंगे आप लोग कि टीचर को जो है ना, टीचर पढ़ के तो जाते हैं, शिक्षा तो है उसके पास, लेकिन उसको ट्रेंड किया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, तो ये ट्रेनिंग दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवा भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कि गांव में कोई बीमार है और स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, तो वो भी क्या है, हमारे समाज में वो विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो सामाजिक संरचना के लिए स्वास्थ्य केंद्र भी होना जरूरी है। ठीक है ना, और उसके बाद आवास भी होना चाहिए। सभी जो है जितने भी गांव में रहते हैं उसको सबको अपना घर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे सामाजिक संरचना ये हो रहा है। ठीक है ना, समाज विकसित हो रहा है, देश हमारा विकास कर रहा है। तो इसमें जो है तीनों चीज़ बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तीनों चीज़ ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर जो निर्धारित किया जाता है। किसी भी देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकसित है या अविकसित है, तो कैसे कहेंगे, बोलिए हम क्या देख लेंगे इसमें, बताइए। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे, या स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे, या इनमें से सभी देखेंगे। इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, इसीलिए जो है आप लोग देखिए। एक बार विद्यार्थी का प्रॉब्लम बताए थे ना
कि बोलता है कि जो है ना हमको याद नहीं होता है, तो एक बार ही देख के नहीं छोड़ देना, एक बार देख के छोड़िएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है ना। उस समय जो है कितना 50% या तो 40% आपको याद होगा, फिर से जो है याद कीजिएगा तब वो 80% जो है पहुँचेगा। और यदि तिबारा देख लेते हैं तो लगभग जो है 100% या 95% पहुँचेगा। उससे फिर जो है अब कभी जो है 10 दिन 15 दिन बाद जो है फिर से एक बार रिविजन करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, किसी देश की जो है विकास का दर हम विकसित कहेंगे कैसे, तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। देखिए यदि हम बोलते हैं कोई देश जो है ना विकसित है, उसका पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो प्रति व्यक्ति आय उसका जो है हमसे अधिक होगा। जैसे मान लीजिए कि हम भारत से तुलना करें तो अमेरिका का या चाइना का प्रति व्यक्ति आय को क्या उसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। साक्षरता दर होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ जो है ना मूर्ख होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अब स्वास्थ्य का स्थिति, अब उस देश में जो है ना मान लीजिए कि यदि हम बोलें कि प्रति व्यक्ति आय भी है और शिक्षा भी है, ठीक है, लेकिन क्या है कि प्रत्येक आदमी हमेशा बीमार रह जाता है। आज ठीक है हो गया आया है, फिर जो बीमार हो गया, तो आदमी बीमार में ही दौड़ते दौड़ते थक जाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक होना चाहिए। तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होगा, यदि तीनों ठीक हो रहा है तभी हम कहेंगे कि हमारा देश क्या है, विकसित है, ठीक है, विकसित है, विकास के स्तर पर है। तो ये हो गया इनमें से सभी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को जो है क्लास, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन घूम चुका है। प्राथमिक क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं, कृषि क्षेत्र को कहते हैं, अभी तक सबको पता हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, विश्व पर्यावरण और विकास, पर्यावरण मतलब यदि हम देखते हैं अभी हम लोग का जो सोशल साइंस का क्लास चल रहा है ऑफलाइन में, तो अभी सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जस्ट हम ये पूरा आप लोगों को चर्चा कर दिए कि जो है ना पर्यावरण वगैरह जो है इसका विकास, इसका संरक्षण, अभी ये पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी सोशल साइंस में बात करें कि आप लोगों को ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ाए थे टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ाए, चिपको आंदोलन पढ़ाए, वन्यजीव का संरक्षण पढ़ाए, फिर हम लोग वेटलैंड्स पढ़ाए, ठीक है ना, आर्द्रभूमि पढ़ाए, फिर हम यूनेस्को पढ़ाए, ठीक है, यूनेस्को भी आप लोगों को बताए कि ये क्या होता है। तो ये सारा चीज़ हम क्लास में बता चुके हैं। अब यदि टेस्ट लेंगे आप लोगों का, टेस्ट लेंगे तो आप लोग टेस्ट में परफॉर्मेंस कीजिएगा, और जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं तो पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस क्या होता है, कितना आप नंबर लाते हैं, ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का जो स्थापना कब हुआ था, 1983 में हुआ था, याद रखना 1983 में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या है। आर्थिक समृद्धि, अब देखिए आर्थिक समृद्धि हम बोलते हैं किसी भी देश का जो है आर्थिक समृद्धि, ये एक समृद्धि होता है। तो ये आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, अल्पकाल से होगा या दीर्घकाल से, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि तभी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, जब ये दीर्घ काल तक रहे। मतलब यदि हम किसी देश का विकास देख रहे हैं तो वो लंबा समय तक होना चाहिए। ये नहीं कि जो है इस बार जो है जीडीपी बहुत हो गया, इस बार जीडीपी जो है हाई हो गया, नेक्स्ट साल जीडीपी देखिए माइनस में घुस गया, तो इसका मतलब क्या है, इस देश का जो है विकास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है पलटी खा रहा है। तो आर्थिक समृद्धि जो होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो दीर्घ काल तक होना चाहिए, तभी तो उसको हम कह सकते हैं ना कि ये विकसित है या अविकसित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया, जो हम लोग देखेंगे ये जो है मुद्रा एवं जो है ना साख, ये हम लोग जो है कल देखेंगे, ठीक है ना। मुद्रा और साख जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी। तो ये आपका जो अगला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, क्या है, अगला चैप्टर है। तो आप लोग जो है बताइएगा आप लोग की जो है ये 23 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है। इसमें से देखिए रेशमी जो है उसमें जो क्या है, बुलबुल है, बुलबुल बताई थी कि जो है ना मेरा इतना सही हुआ। तो अच्छा लगा कि जो है सुन के आप लोगों का कमेंट आता है, आदित्य का भी कमेंट आता है, ठीक है, स्मार्ट बॉय का कमेंट आ रहा है। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ताकि जो है ना एनालाइज करते हैं कि आखिर कौन कौन कितना ला रहा है, उसका एवरेज क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम ये काम कीजिए कि कमेंट किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी जो है आप लोगों का जो है पता चलेगा कितना कौन ला रहे हैं। नहीं तो कमेंट ही नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप लोग कम से कम कमेंट किया कीजिए और बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का फीडबैक तो जरूरी है ना। कमेंट करने में कितना देर जाता है, तुरंत जाएंगे कमेंट के नीचे, जैसे लाइव खत्म हुआ तो कमेंट के नीचे जाएंगे, वहाँ जो है कमेंट कर देंगे, कैसा लगा नहीं लगा फीडबैक दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक इतना काम कीजिए कि आप लोग जाके कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।